हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। के किस मानों के लिए दिए गए दो रेखाएं 3x माइनस 5y बराबर 4 और 6x माइनस ky बराबर 8 एक दूसरे के समांतर हैं। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे रैखिक समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से निरूपित रेखाएं यदि समांतर हों तो बच्चों देखो, इसके लिए बीजगणितीय निरूपण क्या होगा। तो a1 तथा a2 का अनुपात अर्थात x के गुणांकों का अनुपात बराबर हो जाएगा y के गुणांकों का अनुपात अर्थात b1 बटे b2 के। परंतु बच्चों ये अचर पदों के अनुपात के बराबर नहीं होगा अर्थात c1 तथा c2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि दिए गए समीकरण निकाय क्या है। तो देखो यहाँ पर 3x माइनस 5y बराबर 4। तो यहाँ से बच्चों देखो 3x माइनस 5y माइनस 4 अर्थात 4 को हम बराबर के बाईं ओर ले आएंगे तो -4 हो जाएगा बराबर 0। इसे हम समीकरण 1 दे दिए। अब दूसरा समीकरण क्या है। तो 6x माइनस ky बराबर 8। तो यहाँ से बच्चों देखो 6x माइनस ky माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। इसे समीकरण 2 दिए। अब बच्चों इसे हम तुलना करेंगे रैखिक समीकरण के मानक युग्म से, जो कि हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा। तो पहले समीकरण को तुलना करने पर हमें a1 का मान प्राप्त हो जाएगा x का गुणांक अर्थात 3, b1 का मान प्राप्त हो जाएगा -5 तथा c1 का मान प्राप्त हो जाएगा -4। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर हम दूसरे समीकरण को तुलना करते हैं तो हमें a2 का मान प्राप्त हो जाएगा x का गुणांक अर्थात 6, b2 का मान प्राप्त हो जाएगा y का गुणांक अर्थात -k तथा c2 का मान प्राप्त हो जाएगा -8। अब बच्चों देखो, क्योंकि दिए गए रेखाएं समांतर हैं तो यहाँ से बच्चों हम मुख्य अवधारणा में क्या देखा कि यदि दो रेखाएं समांतर हो तो उनके बीजगणितीय निरूपण क्या होता है। तो a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, परंतु बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे। तो a1 क्या है तो 3 बटे a2 क्या है 6 बराबर b1 क्या है तो -5 बटे b2 क्या है तो -k बराबर नहीं होगा। तो c1 क्या है तो -4 बटे में c2 क्या है तो -8। बच्चों देखो यहाँ पर हम पहले के दो अनुपात लेकर चलेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लास्ट के दो अनुपात अर्थात अंतिम दो अनुपातों को हम इसलिए नहीं लेकर चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर के कुछ भी मान हम रखेंगे तो हमें रेखाएं समांतर ही प्राप्त होंगे। यह निर्भर किस पे करेगा। तो पहले दो अनुपात के बराबर होने पर। तो यहाँ से बच्चों देखो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो 3 बटे 6 बराबर, तो यहाँ से -5 बटे -k, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पे 3 दूनी 6। तो यहाँ से बच्चों हम 3 गुना करते हैं तो यहाँ से हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा 5 दूनी 10। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें k का मान प्राप्त हो गया 10। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः k बराबर 10 पर दिए गए समीकरण निकाय
के रेखाएं परस्पर समांतर होंगे। तो दिए गए प्रश्न को बच्चों इस प्रकार हम मुख्य अवधारणा की सहायता से हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।